आज देश में एक बड़ा प्रश्न है और बड़ा प्रश्न है ऑनलाइन स्टडी। एग्जैक्टली ऑनलाइन स्टडी को लेकर जब मैं बात करूं तो 90% डोंट गेट गुड मार्क्स, सम ऑब्वियसली क्रैक एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। आज ये बड़ी डिबेट है देश के अंदर कि सर ऑनलाइन स्टडीज को भी कैसे बेहतर बनाएं। ऑफलाइन स्टडीज तो हमेशा से फोकस्ड प्लेटफॉर्म है ही, जहां आप एग्जैक्टली एक बेहतरीन क्लास के अंदर होते हैं, 50 to 60 स्टूडेंट्स आपके साथ बिल्कुल बैठते हैं और टीचर के साथ फेस टू फेस आपके इंटरेक्शन होते हैं, जहां इजीली हर कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं। ना समझ आने पे आप बाकायदे उसको पूछते हैं, क्योंकि ये क्लासेस 2 वे होती हैं और पहली हर तरह के कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल्स अच्छे आप लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं और जो भी डाउट्स होते हैं आपको हैंड टू हैंड वहाँ क्लियर किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रियल क्लास का वर्जन है जब हम ऑफलाइन की बात करते हैं और अपने आप में बेस्ट है, वो अपने आप में बेस्ट रिजल्ट्स क्रिएट करता है। बट इन सब के बावजूद एक अहम प्रश्न है देश के अंदर कि सर अगर मैं ऑनलाइन स्टडी कर रहा हूँ, बिकॉज एमकेसी के प्लेटफॉर्म पे जहाँ ऑफलाइन में हमने महारत हासिल की है, वी प्रोवाइड द बेस्ट क्लासेस फॉर द ऑफलाइन, पहले हम ऑनलाइन फैसिलिटीज़ को भी दे रहे हैं और ऑनलाइन भी बच्चे एमकेसी के साथ जुड़े हुए हैं पूरे देश के हर कोने से। तो प्रश्न ये बनता है कि सर आखिर ऑनलाइन भी स्टडी करके क्या सफलता पाई जा सकती है, क्या अपने आप को सफल किया जा सकता है। हमारे यहाँ क्रमशः सरप्राइज टेस्ट, यूनिट टेस्ट और मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और ये दोनों ही प्लेटफॉर्म पे हमारे यहाँ होते हैं। ऑफलाइन में भी हो रहा है और ऑनलाइन हम ऐप स्टूडेंट के लिए भी कंडक्ट कर रहे हैं। बट एग्जैक्टली जो डिफरेंस आप स्कोर हम देखते हैं, जो परफॉर्मेंस देखते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आता है। एग्जैक्टली जब ऑफलाइन बच्चों की बात करता हूँ, उनके बेस्ट रिजल्ट आते हैं, चाहे वो सरप्राइज टेस्ट हो, चाहे उनके यूनिट टेस्ट हो या फिर उनके मॉक टेस्ट हो। बट जब वही चीज़ ऑनलाइन में देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं रिजल्ट उतने इंस्पायरिंग हमारे सामने नहीं होते हैं। तो आज बड़ा प्रश्न है कि आखिर सर ऑनलाइन स्टडी को भी कैसे एफिशिएंट बनाएं, कैसे बेहतर बनाएं, और एग्जैक्टली इस वीडियो में आपको जानने का मौका मिलेगा। टेक्निकली अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ जो ऑनलाइन के साथ प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन की। बिकॉज सिंपल सी बात है कि जब आपके पास एक बुक होती है, एक कॉपी होती है, पेन होती है, तो उसमें डिस्ट्रैक्शन का कोई कारण ही नहीं है। आपके सामने पढ़ने के लिए आपके टेबल पे केवल किताब है, आपका ध्यान कहीं भी जाएगा उस किताब पे जाएगा। बट जब ऑनलाइन की बात आती है तो आपके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, ठीक है ना, किताब नहीं होती है। वो इंस्ट्रूमेंट मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है। लाजमी सी बात है कि उसमें और भी एप्लीकेशंस हैं और भी ऑप्शंस हैं जो हर समय आपको डिस्ट्रैक्शन में ले जाते हैं। आजकल हमें एक दूसरे से कनेक्ट रहना बहुत पसंद है, तो व्हाट्सएप की हर नोटिफिकेशन आपके लिए पढ़ाई की नोटिफिकेशन से बड़ी नोटिफिकेशन है। इंस्टाग्राम पे कोई भी नोटिफिकेशन, फेसबुक पे कोई नोटिफिकेशन या यूट्यूब पे किसी तरह की नोटिफिकेशन या लेटेस्ट सॉन्ग हो सकते हैं, शॉर्ट्स हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बुरे लत की ओर आपको लेके जा सकती हैं, जो डिस्ट्रैक्शन का कारण बनती हैं। एग्जैक्टली आखिर इन सब से हट के कैसे खुद को कॉन्सेंट्रेटेड रखा जाए और डिस्ट्रैक्ट ना हुआ जाए, ये अहम है अगर आप ऑनलाइन स्टडीज़ में हैं। मोटिवेशन ड्रॉप होता है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में एवरीडे टीचर गिव यू एक्साइटमेंट, एनर्जी। हर टेस्ट के बाद डांट लग रही है, आपकी परफॉर्मेंस की कंपैरिजन हो रही है, आप दूसरों से एग्जैक्टली चेक कर रहे हैं कि वो भी मेरा क्लासमेट है, बेहतर कर रहा है। बट ऑनलाइन में कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से आप बहुत दूर हो जाते हैं। अब यहाँ अकेलेपन में आपके अंदर उस मोटिवेशन को बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज है और बड़ी जिम्मेदारी भी है। एग्जैक्टली तो आखिर उस मोटिवेशन को हम कैसे बनाए रखें। एंड देन रिवीजन टाइम, क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया में क्या होता है कि हमने डिजिटली चीज़ों को देखने की ज़्यादा आदत लग जाती है, तो हमारा रिवीजन भी हम डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी और के ऊपर। बट जो ऑफलाइन में कैंडिडेट होता है तो उसका रिवीजन उसको पता होता है कि उसको स्वयं करना है, उसमें किसी और की मदद नहीं होगी। बट यहाँ रिवीजन पार्ट में भी बात करूँ तो कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंट होते हैं कि आखिर रिवीजन भी मेरा कोई करा दे। तो एग्जैक्टली 3 फैक्टर हैं मुझे लगता है ऑनलाइन क्लासेस में जिनमें आपको काम करने की आवश्यकता है, बेहतर करने की आवश्यकता है। बेस्ट वे टू स्टडी ऑनलाइन, अब ये समझना बहुत ज़रूरी है सर कि बेस्ट वे क्या है, इसका सही तरीका क्या है कि ऑनलाइन स्टडी से हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर पाएँ। ये वीडियो हर बच्चों के लिए खास है, मैं चाहूँगा कि इसको हर मंच पे शेयर करिए, क्योंकि आज बड़ी संख्या में बच्चे ऑनलाइन स्टडीज़ भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डे बाई डे हर कॉम्पिटिशन के कट ऑफ गिर रहे हैं, बच्चों की परफॉर्मेंस गिर रही है। तो ये सबके लिए जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। आते हैं पॉइंट पे, तो आज एग्जैक्टली उन 3 डिस्ट्रैक्शन पॉइंट को हटाऊं मैं तो, और उनके आधार पे देखने को जो 5 इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। पहला, चेयर टेबल पर पढ़ते हो कि लेट करके पढ़ते हो आप, ये बड़ा प्रश्न है और आज इसको पॉइंट कर रहा हूं मैं। अगर आप टेबल चेयर पे बैठ के नहीं पढ़ रहे हो तो आप समझ लो कि आप कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा शिकार हो, आपका मोटिवेशन ड्रॉप होने वाला है और एग्जैक्टली आप सही दिशा में नहीं हो। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे हो रहा है, क्या वाकई में चेयर टेबल पे आप पढ़ते हैं? फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, डिजिटली आप लैपटॉप लगा सकते हैं, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है इसमें, ऑनलाइन पैटर्न है। बट प्रश्न यही है कि आप लेट के पढ़ रहे हैं या फिर टेबल चेयर पे पढ़ रहे हैं, ये प्रश्न आपसे है।
दूसरा, मैसेज से डिस्ट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है, मुझे जानना है आपसे कमेंट सेक्शन में। क्या नोटिफिकेशन ऑन है? क्या नोटिफिकेशन मेरे कहने के बाद, हो सकता है मैं लाख मोटिवेशन दूं, इसके बाद आप वो नोटिफिकेशन बंद कर दें, बट कितनी देर तक आप बंद करके रख सकते हैं? क्या वाकई में आप में क्षमता है उन नोटिफिकेशन को इग्नोर कर पाने की, या वाकई में वो आपके डिस्ट्रैक्शन का कारण बने हुए हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं। क्लास के बाद डेली रिविजन, डेली का काम डेली। क्या वाकई में जिस तरीके से हम ऑफलाइन वर्जन में क्लासेस कंप्लीट करते हैं, हमें एक टास्क मिलता है बुक के अंदर, ये टॉपिक आपको कंप्लीट करके आना है एक होमवर्क के तौर पे, और हम ऑफलाइन वर्जन में जाते हैं घर, रूम, हॉस्टल, जहाँ भी हम रह रहे हैं, फ्लैट, और वहाँ जाकर के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, अपने नोट्स को रिवाइज करते हैं। क्या इन द सेम वे आप ऑनलाइन क्लास के बाद क्या उतनी ही ईमानदारी से आप अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं, और वो नोट्स या कॉन्सेप्ट जो आपको एक्सप्लेन किया गया उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, क्या वो कलेक्शन प्रॉपर है जिसको आप ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये अगला प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन में खुद का दिमाग लगाते हो कि नहीं? क्योंकि कहते हैं कि जब आपके पास ज़्यादा सोर्सेज हो जाते हैं, रिसोर्सेज हो जाते हैं, तो चैलेंज बढ़ जाता है, फिर आप अपने दिमाग का कम यूज करना चाहते हैं, टेक्निकली ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहते हैं। जैसे कि जब ऑफलाइन में बच्चा होता है और वो क्वेश्चन लगाने बैठता है, तो वो ऑफलाइन वर्जन में ही उसको सॉल्व करने का कोशिश करता है, अपना दिमाग लगाता है, फोकस बढ़ाता है, यार दोस्त से पूछता है, कुछ भी करके वो ऑफलाइन वर्जन में उसको डन करता है। बट ऑनलाइन ऑप्शंस, हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन प्लेटफॉर्म, जहां हम क्वेश्चन को जाके कट कॉपी पेस्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं कि हाँ इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है। आपकी मेथड्स क्या है? मुझे ये सवाल अहम है और मुझे इसका जवाब चाहिए। टेस्ट पेपर में अपनी गलतियाँ देखते हो कि नहीं देखते हो? जैसे आपको पता है कि ऑफलाइन टेस्ट एक सिस्टम है, एक मर्यादा है, एक जिम्मेदारी है, एक डेडिकेशन का हिस्सा है। जब आप ऑफलाइन टेस्ट में आते हैं, एडमिट कार्ड शो होता है, प्रॉपर तरीके से आप बैठते हैं टेस्ट में, बहुत टाइट इन्विजिलेटर के माध्यम से आप उस 2.5 घंटे 6 घंटे का जो पेपर होता है उसमें आप फोकस तरीके से बैठते हो, फिर पेपर सॉल्व करते हो, उसके बाद जाते हो आप, फिर पेपर एनालाइज करते हो, आंसर की से मैच करते हो, सॉल्यूशंस देखते हो, एक प्रोसेस होता है। बट ऑनलाइन में थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं। आप ऑब्वियसली स्क्रीन पर क्वेश्चन बैंक को पा रहे होते हैं और आप खटाखट उसको सबमिट करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। क्या सारे सबमिशन, सारी चीज़ें करने के बाद उस पेपर को आप एनालाइज करते हैं कि नहीं करते हैं? ये बहुत अहम है। अगर ये कर रहे हैं तब तो सही दिशा में है, नहीं तो गलत दिशा में है। आज शायद ये 5 मेरे जो सवाल हैं ना, मैं हर ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे से पूछ रहा हूँ और सबका कमेंट सेक्शन में मेरे को स्ट्रॉन्ग जवाब चाहिए। और अब आती है कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं सर जो मुझे इसके प्रति मोटिवेटेड और सही डायरेक्शन में। मैंने एक कंपैरिजन वैल्यू दे दिया है, अभी आपके अधिकार क्षेत्र में है कि जिन बातों को मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया है एग्जैक्टली इनमें क्या आप फॉलो करते हैं और क्या नहीं करते हैं, और नहीं करेंगे उस पैटर्न पे तो चैलेंज आपके लिए बढ़ेंगे। वॉलपेपर स्ट्रैटेजी, मुझे लगता है कि वॉलपेपर एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके अंदर हमेशा एक हैवी मोटिवेशन लाती है। तो कुछ ऐसा वॉलपेपर रखिए अपने हमेशा मोबाइल स्क्रीन पे जो आपको इंस्पायर करे, आपके कमिटमेंट को लेकर के, आपके गोल के लेके, आपके लक्ष्य को लेकर। अगर वो वॉलपेपर नहीं है आपके स्क्रीन पे तो आप गलत दिशा में हैं। पहली चीज़ जो आपको सुधारनी है कि आज वॉलपेपर में मिशन एनडीए है, मिशन सीडीएस है, मिशन एफकैट है, मिशन आपका एसएसबी है, जो भी एंट्री के माध्यम से जा रहे हैं वो चीज़ वहाँ होनी ज़रूरी है। इस बात को गहराई से समझें। नाउ कम टू द रिवार्ड सिस्टम, क्योंकि जैसे आपको पता है कि आप स्क्रीन टाइम बहुत गुजार रहे हैं ऑनलाइन पे, तो बहुत ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा स्क्रीन से हटें, खुद को रिलैक्स करें, खुद को रिफ्रेश करें अपने माइंड को। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर आपने आज 50 सवाल लगाई हैं, आपने इतने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, क्वेश्चंस लगाए हैं, तो थोड़ा गैप लीजिए, आइए बाहर निकलिए, शुद्ध हवा लीजिए, घूमिए, दोस्तों के साथ बातें करिए, थोड़ा खेलिए कूदिए, अपने आप को ब्रशअप करिए। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं हुआ कि हर समय उसी स्क्रीन में आप इन्वॉल्व रहें। स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम कर सकते हैं अपना बेस्ट देने के बाद। रिवीजन टाइम, ये बड़ा ज़रूरी है। कहते हैं कि रिवीजन का टाइम फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, और रिवीजन में सबसे ज़्यादा अहम है कि देखो कुछ भी हो जाए डिजिटली, अब ठीक है आपने डिजिटली नोट्स बना रखे हैं, नो इशू, आप उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बट मैं समझाऊंगा कि नोट्स हमेशा अगर आपके कॉपी में बने तो ज़्यादा बेहतर है और आपको रिवीजन में वो सबसे ज़्यादा मदद देता है। और रिवीजन टाइम में अगर आप सेल्फ इन्वॉल्वमेंट ला लें, दैट मीन अपनी थोड़ी सी कॉपी पेन का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर होगा। उस समय आपको स्क्रीन टाइम से दूर रहना चाहिए अगर अपनी परफॉर्मेंस को आपको बेहतर बनाना है। तो एग्जैक्टली ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे शेयर करने थे दिल से। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और ऑब्वियसली ऑनलाइन एक बेटर ऑप्शन है अगर उसको सही ढंग से एग्जीक्यूट किया जाए तो, बट इसके लिए बड़ी मैच्योरिटी रिक्वायर्ड होगी, बहुत डिसिप्लिन चाहिए होगा, और वो मैच्योरिटी और डिसिप्लिन है तब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप अच्छा कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि उस लेवल की मैच्योरिटी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन आप में नहीं है तो प्लीज़ मैं ऑफलाइन ही सजेस्ट करूँगा हमेशा, बिकॉज वो एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप खुद को बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं और सक्सेसफुल बना सकते हैं। बिल्कुल एमकेसी के साथ हमेशा जुड़िए आप सब, हम ऑनलाइन ऑफलाइन हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं और हमारी कोशिश यही है कि देश में हम कुछ बेहतर दें किसी भी माध्यम से। मैं जानता हूँ बहुत दूर दराज राज्यों के भी बच्चे हैं जो म्यूजिकल सी क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, यहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एमकेसी लर्निंग ऐप
आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम हम प्रोवाइड करते हैं और बिल्कुल गारंटीड सिलेक्शन बैच हम लेके आते हैं और मेहनत करते हैं उतनी ईमानदारी के साथ, आपकी टेस्टिंग करते हैं उतनी ईमानदारी के साथ और टेस्टिंग करके मेहनत करके आपको उस लेवल पे लाते हैं, उतना लायक आपको बनाते हैं कि आप सच्चाई से अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ा सकें। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा बच्चा, दिस इज़ अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। तो आप डिसीजन जल्दी लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही अच्छे हैं। ऑनलाइन में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना जो आज मैंने आपको यहाँ पे इंडिकेट किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, जिससे वो भी बेहतर कॉन्सेंट्रेशन ला के अपनी पढ़ाई को और अच्छा कर सकें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।